उपकार कर दिया। तुमने मेरी जान बचाकर जो एहसान किया है, इसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। मैंने तुम्हारी पत्नी से तुम्हें अलग करके बड़ा पाप किया है। अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो दोस्त। उड़ जाओ, जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मैं तुमसे मिलने आऊंगा। आज के बाद मैं किसी पक्षी को नहीं पकड़ूंगा। सारस ने वहां से उड़ान भरी और कुछ ही समय में अपने सरोवर के पास पत्नी और दूसरे पक्षियों के बीच में पहुंच गया। मादा सारस ने जब अपने जीवन साथी को देखा तो खुशी से झूम उठी। वहां उपस्थित सभी सारस पक्षियों और बच्चों में भी खुशहाली की लहर दौड़ गई। एक सरोवर के पास एक नर और मादा सारस का सुंदर जोड़ा रहता था। उनके पास अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन वो दोनों दूसरे सभी सारस के बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनकी रक्षा भी करते थे। एक दिन एक शिकारी सरोवर के पास शिकार करने के लिए आया। उसने देखा कि सारस के बच्चों के पास कोई नहीं है, तो वो उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ गया। उसने एक बच्चे को पकड़ लिया। ये देखकर सारस के जोड़े की मादा सारस आगे आ गई। हे शिकारी, बच्चे पर दया करो, इसे छोड़ दो, इनके माँ बाप यहाँ नहीं हैं। मैं एक बच्चे को लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दो। ठीक है, मैं बच्चे को नहीं पकड़ूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसी बीच नर सारस भी वहां आ गया। उसने जब देखा कि उसकी जीने के लिए चली गई और माता पिता ने चैन की सांस ली। शादी के बाद पहले ही रात उसका पति शराब पीकर कमरे में आया और उसे बुरी तरह पीटा। फिर लड़की को एहसास हुआ कि उसका पति शराबी था और उसके ससुराल वालों ने उसके माता पिता को यह बात नहीं बताई थी। एक दिन उसने एक बेटी को जन्म दिया। उसका पति बेटी की जगह बेटा चाहता था और उसने उसे तलाक दे दिया। उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। वहां उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। वह बेचारी लाचार छोटी सी बच्ची को लेकर अपने मायके चली आई। उसके माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी का तलाक हो गया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उसके पिता सदमे में आ गए और उन्हें दिल का दौरा भी पड़ गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लड़की पूरी तरह से बेबस हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह आर्थिक रूप से कमजोर और घर का बाहरी दरवाजा खुल गया और सारस सामने खड़ा था। उसने शिकारी को बाहर आने का इशारा किया। शिकारी बाहर निकल आया। इस तरह सारस ने उसकी जान बचा ली। उसने सारस को प्यार से अपने करीब ले लिया। सारस, तुम बहुत अच्छे हो। तुम चाहते तो यहां से भागकर जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने आज मेरी जान बचाई है, लेकिन ये आग किसने लगाई है? सारस इधर उधर देखने लगा और दूसरे ही पल उसकी चोंच में एक ताबीज था, जिसे उसने शिकारी को दे दिया। ये तो दुष्ट गागा की ताबीज है। ये उसी की कारस्तानी है। उसको सजा मिलेगी। शिकारी की शिकायत पर पुलिस ने ताबीज के कारण गागा को पकड़ लिया। ये सारस का दूसरा एहसान था। प्यारे सारस, मैंने तुम्हें अपार कष्ट पहुंचाया, लेकिन तुमने मुझ पर बहुत बड़ा